Assalamualaikum to all of you. I'm from Darussufa School Nawabshah. Today I'm going to teach you science class of grade 4. So all the students of grade 4, open your science books. Today we are going to start unit number 2 in science. The title of unit number 2 is our circulatory system. हमारे जिस्म के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन का निज़ाम होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. What happens when bones and muscles work together? सोचने की बात ये है कि अब आपने सोचकर ये इसका आंसर ढूंढना है कि क्या होता है जब हड्डियाँ और पट्टे दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं. These are some difficult words to compose this lesson. Kneeling, voluntary, involuntary, cardiac, circulatory, clot, valve, flaps, fist, stomach. So let's start the reading properly. Observe your body. अपने अपने जिस्म का जायज़ा लें. Do all the bones move? क्या तमाम हड्डियाँ हरकत करती हैं? No. Some bones are movable and some are fixed. कुछ हड्डियाँ एक जगह जुड़ी हुई होती हैं जबकि सिर्फ कुछ ही हड्डियाँ ऐसी होती हैं जो हरकत करती हैं. The bones of our skull are fixed. हमारे खोपड़ी भी एक जगह पर फिक्स हुई है, वो हरकत नहीं करती, उसकी हड्डियाँ भी एक जगह पे फिक्स हैं. इन आवर बॉडी, हमारे जिस्म के अंदर, सम मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स एज इन आवर आर्म्स. हमारे जिस्म के अंदर कुछ ऐसे पट्टे हैं जो कि एक जगह पर जुड़े हुए होते हैं हड्डियों के साथ, जैसा कि हमारे बाजू में है. However, a few other muscles have no direct connection with bones like the muscles of our heart. इसके बावजूद कुछ ऐसे पट्टे भी होते हैं जो कि डायरेक्ट बोन्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि हमारे दिल के मसल्स. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स. यहाँ पर भी इसी तरीके से 3 किस्में मसल्स की बताई जा रही हैं. लेट्स फाइंड आउट व्हाट दे आर एंड हाउ दे वर्क. चलिए आए हम देखते हैं कि ये कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं और किस तरीके का काम करते हैं. टाइप्स ऑफ मसल्स. पट्टों की इकसाम. टाइप ऑफ मसल्स, वर्क ऑफ मसल्स एंड एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन. जिस ऑर्गन के अंदर ये मसल पाया जाता है उसकी एग्जाम्पल्स हैं. फर्स्ट मसल टाइप इज स्मूथ मसल्स. दीज मसल्स हैव ए वेरी स्मूथ यूनिफॉर्म अपीयरेंस व्हेन ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्कोप. ये मसल्स बहुत ही नर्म और हम शक्ल होते हैं, एक ऐसी प्रॉपर शक्ल में पाए जाते हैं, और जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें ये बहुत नर्म और एक प्रॉपर्ली शक्ल में, एक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं. इनका वर्क क्या होता है? स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री एज वी कैन नॉट कंट्रोल देयर मूवमेंट. स्मूथ मसल्स जो हैं वो खुद से काम करने की सलाहियत रखते हैं. इनकी सलाहियत को और इनके कामों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अचानक बेइरादतन काम करते हैं. दीज मसल्स परफॉर्म एक्शन विदाउट यूज थिंकिंग अबाउट दैम. ये वो काम करते हैं जिसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता कि हमें इनके लिए क्या क्या काम होना चाहिए और क्या काम इनको करना है. ये खुद से ही बग़ैर सोचे समझे अपना काम सर अंजाम देते हैं. दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू अलो डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन. ये हमारे डाइजेशन के निज़ाम को और एक्सक्रीशन के निज़ाम को रिलैक्स करते हैं और उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मसल्स किस में पाए जाते हैं? ये मसल्स एक्चुअली हमारी इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं. स्केलेटल मसल्स. स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं? स्केलेटल मसल्स वर्क विद आवर बोन. स्केलेटल मसल्स हमारी हड्डियों के साथ ही काम करते हैं टू गिव अस स्ट्रेंथ. हमें ताकत देते हैं. स्केलेटल मसल्स आर अटैच्ड टू बोन बाय टेंडन. ये टेंडन के साथ मिलकर जुड़े हुए होते हैं. टेंडन आर थिन. टेंडन जो होते हैं वो बहुत पतले से होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, लचक वाले होते हैं. स्प्रिंग मेड अप ऑफ टफ टिश्यूज़. और एक रस्सी की तरह
सख्त टिश्यूज़ के साथ मिलकर बने होते हैं। स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंट्री इन एक्शन एज वी कैन कंट्रोल देयर मूवमेंट्स। स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो बेख्तियार नहीं होते, इनको अपने एक्शंस करने के लिए कंट्रोल और इनको अपनी मूवमेंट के लिए पूरा अपने ऊपर कंट्रोल होता है। आवर लेग वॉन्ट बैंड टू किक द फुटबॉल अनलेस वी वॉन्ट इट टू। जैसा कि इसके एग्जाम्पल में उन्होंने बताया गया है कि हमारी जो लेग होती है, हमारी जो टांग होती है, उसके अंदर एक्चुअली ये स्केलेटल मसल्स पाए जाते हैं। यानी कि अगर फुटबॉल आ रही है तो हमारी टांग को पता होना चाहिए कि उसने उसको किक करने के लिए उसको बैंड करना है। ये स्केलेटल मसल्स जो है हमारी आर्म्स, हमारे बाजू और हमारे टांगों में पाए जाते हैं। ये इस तरीके से दिखते हैं और इस तरीके से हमारे बाजू और लेग के अंदर इस जगह हमारी हड्डियों के साथ ये मौजूद होते हैं और पाए जाते हैं। नंबर 3 इज़ कार्डिक और हार्ट मसल्स। जैसा कि आपको इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि ये दिल में पाए जाते हैं। द हार्ट और कार्डिक मसल्स मेक अप ऑफ हार्ट। ये मसल्स जो हैं आपस में मिलकर हमारे दिल को बनाते हैं। कार्डिक मसल्स कंट्रोल एंड रिलैक्स टू पम्प ब्लड आउट ऑफ एंड इनटू द हार्ट। कार्डिक मसल्स एक्चुअली हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन होती है, जो हमारे खून का जो निज़ाम होता है दिल के अंदर आने का और दिल से बाहर जाने का, उसको हेल्प करते हैं, कंट्रोल करते हैं और उसको बताते हैं कि उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कैसे होनी है। इट इज़ ऑल्सो इनवॉलंट्री एज इट कंट्रोल्स विदाउट आवर हेल्प। ये भी हमारी मदद के बगैर ही सारा काम सर अंजाम दे रहे होते हैं, इसलिए ये इनवॉलंट्री मसल्स होते हैं। ये हमारे कार्डिक मसल्स हैं जो कि हमारे दिल के अंदर पाए जाते हैं। ये इनकी शेप कुछ इस तरीके से होती है। आवर हार्ट इज़ मेड अप ऑफ कार्डिक मसल्स। हमारा दिल कार्डिक मसल्स के साथ मिलकर बना है। द हार्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा दिल जो है एक ख़ास और ज़रूरी हिस्सा है हमारे सर्कुलेशन सिस्टम का, हमारे सर्कुलेशन के निज़ाम का। लेट्स लुक एट दिस बॉडी सिस्टम इन डिटेल्स। चलिए आइए देखते हैं हमारे जिस्म के अंदर ये सिस्टम किस तरीके से काम करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे खून के दौरान हमारे खून के जो हमारे जिस्म के अंदर दौरा करने का निज़ाम होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि हमारा जिस्म जो है किस तरीके से हमारे पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, घूमता है। दिस वाइटल बॉडी सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ द हार्ट, ब्लड एंड वेसल्स दैट कैरी ब्लड। ये हमारे जिस्म का एक बहुत ही ज़रूरी निज़ाम होता है जो कि जुड़ा हुआ होता है हमारे दिल से, हमारे खून से और खून के अंदर पाई जाने वाली वेसल्स के साथ, जो कि ब्लड को कैरी करती हैं, उठाती हैं, लेकर आती हैं जिस्म में और वापस दिल तक लेकर जाती हैं। लेट्स लुक एट दीज पार्ट्स वन बाय वन। चलिए आइए देखते हैं इन तमाम हिस्सों को एक एक करके। ये हमारी एक बॉडी है जिसके अंदर ये जो आपको ब्लू कलर की पूरी लाइनें नज़र आ रही हैं, ये ब्लू कलर की वेन्स हैं, ठीक है। और ये जो रेड कलर की लाइंस आपको नज़र आ रही हैं सारी रेड कलर के अंदर, ये आर्टरीज़ हैं। और ये जो आपको बीच में इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली आपका हार्ट है, यानी कि आपका दिल है। अब बताया ये जा रहा है कि आर्टरीज़ क्या करती हैं। आर्टरीज़ ब्लड वेसल्स विद रेड कलर्स। रेड कलर की जो आर्टरीज़ होती हैं ये एक्चुअली ब्लड वेसल्स होती हैं जो आर्टरीज़ के नाम पे हमारे जिस्म में पाई जाती हैं। जो ब्लू कलर की जो वेन्स हमारे जिस्म में पाई जाती हैं उसको वेन्स कहा जाता है। ये ब्लू कलर की हमारे पूरे जिस्म के अंदर ब्लड को कंट्रोल करती हैं। ब्लड किसे कहते हैं, ब्लड का क्या काम है, ब्लड की कंपोजिशन क्या है, इसे हम रीड करेंगे। इट इज़ ए फ्लूइड दैट मूव्स थ्रू ब्लड वेसल्स। ये एक ऐसा माया होता है जो कि हमारी ब्लड वेसल्स के ज़रिए मूव करता है, हरकत करता है। आवर ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। हमारा खून मुश्तमिल होता है प्लाज्मा पर, ब्लड सेल्स पर और प्लेटलेट्स पर। प्लाज्मा इज़ ए लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। प्लाज्मा जो होता है वो एक माया कंपोनेंट होता है खून का। इट कंटेन्स प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। ये इसके अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं और
बहुत सारा फजूल मादा भी इसमें ब्लड में पाया जाता है। रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो कि इस ब्लड में पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को भी इसके साथ कैरी करते हैं। वाइट ब्लड सेल फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं कि ये हमारे जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाते हैं और बनाते हैं। जो भी बैक्टीरिया वगैरह है उसके अगेंस्ट काम करने के लिए, उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए अब हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत करते हैं। दे आर हेल्प इन इम्प्रूविंग आर इंटरनल डिफेंस मैकेनिज़्म। हमारे जिस्म में होने वाला जो इंटरनल डिफेंस होता है, यानी कि ऐसी क़ुव्वत जो कि जरासीमों के ख़िलाफ़ लड़ सके, उस क़ुव्वत को बढ़ने में, उसको मजबूत करने में, उसके ख़िलाफ़ मैकेनिज़्म बनाने में हेल्पफुल साबित होते हैं। प्लेटिलेट्स हेल्प टू क्लॉट ब्लड व्हेन यू गेट इंजर्ड। प्लेटिलेट्स का ये काम होता है कि अगर हमें कभी ज़ख्म हो जाए या हमें कोई ज़ख्म लग जाए या कोई कट लग जाए, उसको भरने में प्लेटिलेट्स काम देते हैं। ब्लड कंपोजिशन इन परसेंट। ब्लड के अंदर किस किस चीज़ों की कितनी परसेंट क्या क्या चीज़ पाई जाती है। 1% से ज़्यादा वाइट ब्लड सेल हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। 52 से 62% जो है प्लाज्मा हमारे ब्लड में पाया जाता है। 38 से लेकर 48% तक रेड ब्लड सेल हमारे जिस्म में पाए जाते हैं। और इससे अलावा हमारे जिस्म में लेस देन और मोर देन 1% प्लेटलेट्स भी पाए जाते हैं। सो दैट्स द लेसन। यहाँ तक आप अपने लेसन को फिनिश करते हैं। आज तक का लेसन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में दोबारा फिर मुलाकात होगी नए लेसन के साथ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। यहाँ तक आपने अपनी लेसन को याद करना है मीनिंग के साथ और ट्रांसलेशन के साथ विद डिफ़िकल्ट वर्ड्स फॉर डिक्टेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन के साथ और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।